जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 22 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। केंद्रीय बजट से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्र ने 31 जनवरी सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। दरअसल संसद का बजट सत्र 21 जनवरी से शुरू होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेगी। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक बुलाने की सिफारिश की है। सत्र की शुरुआत दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से होगी। सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी चुनावी अभियान को धार देने के लिए नया गीत लॉन्च किया है। सपा के चुनावी गीत अखिलेश आए के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गीत जारी किया। बीजेपी के उत्तर प्रदेश ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर पार्टी ने इसकी जानकारी दी। इस थीम सॉन्ग की शुरुआत दृश्य में ही अयोध्या का भव्य राम मंदिर दिखाया गया है। साथ ही मेट्रो ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ भी साथ दिखाई दे रहे हैं। पूरे गाने के दौरान तेज आवाज में नगाड़े भी बजते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। एनडीटीवी से बात करते हुए प्रियंका ने कहा है कि मैं यूपी चुनाव में लड़ सकती हूं, लेकिन यह नहीं मान सकती कि मैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार हूं। शुक्रवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए कमेंट का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा है कि यह केवल जुबानी टिप्पणी के रूप में था। आज सुबह जब प्रियंका ने पूछा गया है कि यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, तो उनका जवाब था, आप हर कहीं मेरा चेहरा देख सकते हैं, नहीं देख सकते क्या। इस जवाब के बाद ये अटकलें शुरू हो गई थी कि अब तक सक्रिय सियासत से दूर प्रियंका अब इसके लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से विकट स्थिति पैदा हो गई है और जहां पत्नी पत्नी दोनों पर यहां पे पार्टी टिकट से देने के लिए दावा कर रहे हैं। यहां से मौजूदा विधायक यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह दोनों टिकट मांग रहे हैं। स्वाति ने अपने नाम की होर्डिंग अभी घर के अंदर ही रखी है, क्योंकि बीजेपी की ओर से अब तक उन्हें कोई भी यहाँ पे सूचना नहीं मिली है। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर है, जो पत्नी की ही तरह सरोजनी नगर से ही टिकट मांग रहे हैं। वह इस मामले में तौर पर तो कुछ नहीं बोल रहे, पर दबी जुबान में कह रहे हैं कि पिछली बार चुनाव लड़ाया था और इस बार लड़ूंगा। दयाशंकर कहते हैं कि देखिए, जो पार्टी कहेगी वही करूंगा। पिछली बार लड़ाया था, इस बार भी लड़ूंगा। उत्तराखंड चुनाव से पहले हरक सिंह रावत ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है। प्रदेश में 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सदस्यता लेने और यहाँ पर आपको बता दें कि उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। अमित शाह ने कहा है कि दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, मैंने अंतिम समय तक दोस्ती नहीं तोड़ी। बता दें कि बीजेपी ने हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासन के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि हरक सिंह रावत जल्द ही कांग्रेस पार्टी में दोबारा आ सकते हैं। हरक सिंह रावत ने कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि वो हरीश रावत से 100 बार माफी भी मांगने को तैयार हैं। बीजेपी ने पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 12 ऐसे उम्मीदवार हैं जो किसान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपने जुमलेबाजों के लिए जानी जाती है। बीजेपी यहां पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली लोक कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सीटों के बंटवारे पर सहमति के बाद बीजेपी ने अपने 34 उम्मीदवारों की पहली सूची शुक्रवार को जारी की, जिसमें जहाँ 12 उम्मीदवार किसान परिवार से है, वहीं 8 प्रत्याशी ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं। 13 टिकट सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्रत्याशियों को दिए गए हैं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग के अनुसार पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल लोग पेशे से डॉक्टर, अधिवक्ता, खिलाड़ी, किसान, युवा, महिलाएं और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी भी रह चुके हैं। पंजाब चुनाव प्रचार के दौरान सीएम चरणजीत चन्नी ने यहां पे टाइम्स नाउ नवभारत एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने पूर्व चुनावी सर्वे पर कहा है कि अगर हमें आगे दिखाया जाता है तो पार्टी कैसे पीछे रहेगी, वो भी आगे रहेगी, ये तो नेचुरल है। आज जिसे चाहते हो उसकी ही वोट देंगे। पंजाब में मुख्यमंत्री उम्मीदवार नाम ऐलान करने के सवाल पर सीएम चन्नी ने कहा है कि पार्टी जो फैसला करेगी सही रहेगा और हम उसके साथ हैं। अगर सिद्धू को घोषित करेगी तो हम उसके साथ हैं। अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान एंटी इनक्लेमेंसी के सवाल पर चन्नी ने कहा है कि उन्हें तो बीजेपी ले गई, उनके कार्यकाल में जो नुकसान हुआ वो साथ ले गई।
दिल्ली में कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया गया है। डीडीएमए ने आदेश जारी किया है कि कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी प्राइवेट दफ्तर अब 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इससे पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति बेहतर होने तक पाबंदियों पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि हालांकि उपराज्यपाल कार्यकाल से प्राइवेट ऑफिसों को 50% कर्मचारियों की संख्या के साथ काम करने की अनुमति दे सकती है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक टी रविंद्र सिंह और कांग्रेस के पूर्व विधायक वाई सुरेश चंद्र ने विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को झटका देते हुए मणिपुर में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। बता दें कि टी रविंद्र सिंह के 2017 के चुनाव में बिष्णुपुर जिले की थंगा विधानसभा सीट से मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए थे। सुरचंद्र एवं पूर्व IAS अधिकारी 2017 में कांग्रेस के टिकट पर कॉकचिंग निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे, लेकिन मणिपुर उच्च न्यायालय ने बाद में चुनावी हलफनामे में जानकारी का खुलासा न करने पर उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रिमा और यहां पे प्रतिमा भौमिक और असम के मंत्री अशोक सिंघल दोनों मणिपुर चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी हैं। इम्फाल में एक असाधारण समारोह में सिंह और सुरेश चंद्र दोनों का स्वागत किया गया है। महाराष्ट्र में नगर पंचायत चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। वहीं कांग्रेस के लिए बुधवार को जारी हुए नतीजे कई खुशखबरियां लाए हैं। बताया गया है कि लातूर जिले के 4 नगर पंचायत और नांदेड़ के 3 नगर पंचायत के चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। एक अधिकारी ने कहा है कि नांदेड़ में माहौर, अर्धापुर, नायगांव नगर पंचायत में 51 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिनमें से कांग्रेस ने 33 सीटें जीती है। नायगांव नगर पंचायत में कांग्रेस ने सभी 17 सीटें जीत ली है। इसके अलावा अर्धापुर में 17 में से 10 सीटें जीतने के बाद पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु नुत्थु सिंह के कर्मभूमि रह चुकी यादव बाहुल्य मैनपुरी की करहल विधानसभा पिछले करीब 3 दशक से पार्टी के भरोसे पर हमेशा खरी उतरी है। सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव सफई से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी में स्थिति करहल में अपने पहले विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे। उनके पिता एवं सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली दफा जनस्वत नगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें राजनीति में लाने वाले नत्थु सिंह की करहल एक समय कर्मभूमि रही है। जी हां, आपको बता दें कि राजनीति के जानकार बताते हुए कि यह ऐलान ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे भी अखिलेश यादव ने पूरा राजनीतिक गणित भी फिट किया है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार सपा MLC अरविंद यादव का कहना है कि यह उनका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके प्रस्ताव को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए स्वीकार कर लिया है। अब सभी समाजवादियों की यह जिम्मेदारी है कि उनको रिकॉर्ड मतों से चुनाव जितवाकर एक नया इतिहास रचा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आभासी तौर पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को स्थापना दिवस पर राज्य को बधाई दी और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जोर देकर कहा है कि मणिपुर की प्रगति से बाधाएं हटती गई है और इसका विकास तेज गति से शुरू हो गया है। मणिपुर राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई देते हुए PM मोदी ने एक भाषण में कहा है कि राज्य शांति का हकदार है और लगातार बंद और नाकेबंदी से छुटकारा पाने का भी हकदार है, और कहा है कि यह मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के नेतृत्व में हासिल किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 59 उम्मीदवारों का नाम है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है और आपको बता दें कि खटीमा असेंबली सीट से पुष्कर सिंह धामी 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। वहाँ 14 फरवरी को मतदान होना है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टियां बदलने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में बस्ती जिले से बीजेपी के सीनियर नेता जितेंद्र पाल ने भी अपने साथियों के साथ मिलकर सपा ज्वाइन कर लिया है। जितेंद्र पाल के सपा ज्वाइन करने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सपा ज्वाइन करते ही जितेंद्र पाल ने कहा है कि बीजेपी की कुरीतियों को जनता के बीच ले आऊंगा। 2022 में पूर्ण बहुमत में सपा की सरकार बनेगी। बता दें कि जितेंद्र पाल पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी है और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी बस्ती कार्यालय पर बीजेपी नेता जितेंद्र पाल ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ मिलकर सपा की सदस्यता ग्रहण की है और उन्हीं के बताए निर्देश पर हम हमेशा चले हैं। उनके अंदर जाति भावना नहीं है। मंत्री जी सबको साथ लेकर चलते हैं। पार्टी छोड़ने जाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है। जी हां, आपकी इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।